बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमयी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सबने श्री दर्शन व सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि भाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएंगी और कई आश्रम बनाकर गुरमुखों को भक्ति पथ पर लगाएंगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठापूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रही। रोशनपुर। आपके दिव्य तेज ने प्रेमी गुरमुखों में अलौकिक आकर्षण भर दिया। रोशनपुर में प्रेमी गुरमुख व जिज्ञासुओं का आगमन श्री आनंदपुर का समागम बन गया। मुरादाबाद तक प्रेमी जाने कहाँ कहाँ से आ रहे थे। आगे रेलवे लाइन छोटी होने से उन्हें रोशनपुर में पहुंचने में मुश्किलें हो रही थी। आपने पुनः मुरादाबाद से भक्तों को बुलवाकर कहा कि कोई भी प्रेमी श्री दर्शन किए बिना वापस ना जाए। उनकी व्याकुलता ने हमें भी व्याकुल बना दिया है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों से ही ऐसी जागृति होती है। भक्तों ने मुरादाबाद से रोशनपुर तक स्पेशल ट्रेन का प्रबंध कर दिया। विलक्षण विलक्षण। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आती, प्रेमी गुरमुख श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय के जय घोष गुंजाते। वहाँ ऐसा लगता था कि गुरु महिमा के भजन और जय जयकार से चलती ट्रेन में भी श्री गुरु महाराज जी स्वयं आकर विराजमान हो गए हों। एक ट्रेन के गुरमुख जिज्ञासु श्री दर्शन व प्रवचनों से कृतार्थ होकर उस ट्रेन में लौटते तो पुनः दूसरी ट्रेन की बारी आती। महात्मा परम योगानंद जी व महात्मा दर्शन अलखानंद जी ने विनय की कि प्रभु, यहाँ तो संगतों की कतारें लग गई हैं, इस स्थान को बड़ा बनवा लीजिए। आपने फरमाया, सर्वप्रथम श्री आनंदपुर, श्री प्रयागधाम व श्री संतनगर जो प्रमुख आश्रम हैं, उन्हें विकास देना है। देश विदेश के प्रेमी जिज्ञासु श्री आनंदपुर के महान केंद्र से भक्ति व सत्संग लाभ उठाने को आतुर हैं। श्री परमहंस दयाल जी की मौज ही सर्वोपरि है। इस प्रकार आपने रोशनपुर में गुरमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर काशीपुर होते हुए श्री आनंदपुर कृपा की। आपने श्री आनंदपुर के भक्तों की तरफ श्री मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क व कुछ नए भवन निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। पुराने मकानों की कुछ छतें पत्थरों से बनी थी और कुछ टीन की चद्दरों से बनी हुई थी। इनमें बदलाव व नव निर्माण धीरे धीरे आरंभ होने लगा। अब एक पुरातन दृश्य श्री आनंदपुर प्रेमी गुरमुखों के सम्मुख आया। आप उस समय श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। श्री आनंदपुर में 7 दिनों तक दिन रात भारी वर्षा होती रही। श्री आनंद सर में पानी सीढ़ियों से फर्श तक पहुंच गया। नीचे रहने वाले गुरमुखों के कमरों में छतों से अंदर इतना पानी भर गया मानो बाढ़ आ गई हो। बस द्वारा गुरमुख श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंचते। नीचे के कमरे जिन पर चौबारे नहीं थे, उनमें रहने वाले गुरमुखों को ऊपर के कमरों में स्थानांतरित किया। गुरमुख लंगर से एक बार ही 3 समय का भोजन घर ले जाते। उस समय यहाँ सबके मन में यही आभास हो रहा था कि देवराज इंद्र द्वापर युग का नज़ारा दिखा रहे हैं। प्रबंधकों ने श्री प्रयागधाम में पत्रों द्वारा विनय भेजी। उस समय महाराष्ट्र में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही थी, सूखा पड़ रहा था। आपने एक प्रेमी को श्री पलंग पर बड़ा तकिया उठाकर नीचे प्रबंधक जनों के विनय पत्रों का ढेर दिखाया।
उधर सुबह 9 बजे ही सूर्य ऐसे धधक रहा था कि मानो दोपहर का समय हो गया हो। आपने नेत्र बंद किए और कर कमल पीछे की ओर करके कहा, वाह भगवान, वहां इतनी बारिश और यहाँ पानी की एक बूंद के लिए। बस इतना फरमाया ही था कि एकदम धमाधम बरसात आरंभ हो गई। खिड़कियों में से ऐसी बौछार आई कि आपके वस्त्र गीले हो गए। आप शीघ्र ही पलंग से नीचे उतरे और जहां भक्तानियों की ओर लंगर में चुनाई की सेवा हो रही थी उस तरफ चल दिए। महात्मा आत्मदयानंद जी पीछे छाता लेकर भागे। आपने फरमाया कि हमें इस समय छाता नहीं चाहिए, हमें शीघ्र ही सेवा स्थल पर पहुंचकर गुरुमुखों को सेवा में लगे रहने का आदेश देना है। अब यहाँ वर्षा जमकर बरसने दो। गुरुमुखों ने आपको अत्यधिक गीला होता देख छाता करने की विनय की। आपने फरमाया, ऐसा करने से बादल लौट जाएंगे, अभी यहाँ इनकी आवश्यकता है। गुरुमुख हैरान थे कि सूर्य भी खूब चमक रहा है और बारिश भी खूब हो रही है। यह कैसा अनोखा दृश्य है। उस समय महाराष्ट्र में यज्ञ हवन जोरों से चल रहा था, परंतु सभी पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। कुछ संतों ने देखा कि वर्षा की फुहारें व बादल उड़ली कांचन श्री प्रयागधाम की ओर से आते हुए महाराष्ट्र में तेजी से भागते चले जा रहे हैं। आपने श्री आनंदपुर में कृपा पत्र भिजवाया कि घबराओ नहीं। श्री आनंदपुर की भूमि खरीद होने पर शुरू में जो गुरुमुख परिवारों ने यहाँ जो देखा वह नज़ारा आपने भी देख लिया है। अब सब ठीक हो गया होगा। उधर श्री प्रयागधाम में सबने यही कहा कि महाराष्ट्र में बरसात श्री सद्गुरुदेव जी श्री आनंदपुर से खींच लाए हैं, जबकि आपने गुरुमुखों को फरमाया कि यह सब आपकी सेवा ही रंग ला रही है। श्री आनंदपुर में पहुंचकर आपने कार में विराजमान होकर कुछ प्रबंधकों श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, श्रीमान जी, परम महात्मा परम योगानंद जी एवं कुछ सेवादारों को साथ ले जाकर श्री मंदिर परिसर के पीछे बने हुए तालाब की मरम्मत कराने का आदेश दिया। श्री वचन हुए, यहाँ इसी तालाब में बरसात का सारा पानी एकत्र किया जाएगा। आज के बाद कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। दशहरे के दिन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री आनंदपुर में विराजमान थे। संगतें श्री दर्शनों के लिए आ रही थी और श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित कर अपने भाग्य मना रही थी। एक भक्त जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 बुत और लकड़ी के कुछ तीर श्री चरणों में लेकर आए। श्री प्रभु जी ने मौजवश उन तीरों में से 3 तीर उठाए और उनसे 3 दिशाओं में निशाना लगाते हुए उन्हें फेंक दिया। उसी समय राजनंद गांव में डाकुओं द्वारा एक लड़के का अपहरण कर लिया गया। डाकू उसे कार में बिठाकर ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात उसे कार की डिक्की में बंद करके वे एक विश्राम गृह में भोजन खाने के लिए रुके। इधर वह लड़का अंदर से डिक्की पर जोर जोर से हाथ मारकर सहायता के लिए चिल्लाने लगा। संयोगवश एक रिक्शा उधर से गुजरा। चीख चिल्लाहट की आवाज़ को सुनकर वह रिक्शा चालक वहां रुका। उसने जैसे तैसे डिक्की खोल दी और वह बच्चा झट से बाहर आ गया। डाकू भोजन खाकर लौटे तो डिक्की खुली देखकर तुरंत कार की ओर दौड़े। बच्चे को वहां ना पाकर उसे पकड़ने की चेष्टा में इधर उधर भागने लगे। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। पुलिस कर्मियों ने बच्चे को डाकुओं के चंगल से बचाने के लिए गोलियां चलाई, परंतु आश्चर्य की बात जो घटी वह यह कि लड़के ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पुलिस की बंदूक से गोलियों के स्थान पर तीर निकल रहे थे। बच्चे को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। उसे पूछताछ करके उसके माता पिता को नागपुर बुलाया गया और बच्चे को उन्हें सौंप दिया। उसके माता पिता दोनों गुरमुख थे।
उन्होंने विचार किया कि घर जाने से पहले श्री आनंदपुर जाकर क्यों ना श्री गुरु महाराज जी की कृपा का आभार प्रकट करें। जब उस बालक ने श्री प्रभु जी के दर्शन किए तो उसने बताया कि वह रिक्शा चालक और कोई नहीं, स्वयं श्री प्रभु जी ही थे। देखो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कैसे अपने प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आप श्री आनंदपुर में पर्व मनाते। गुरुमुखों के अंतर्मानस में मानुष जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए नई चेतना, नई उमंग भरते और हर समय यहाँ आनंद एवं खुशी के समागम बनाते। श्री दर्शन के समय मत्था टेकते हुए कई प्रेमी अपनी शंका श्री चरणों में विनय करते। आप उनका समाधान करते हुए प्रेमियों को पूर्णतया संतुष्ट कर देते। एक बार एक भक्त जी ने विनय की, प्रभु मेरी भक्तानी के मन में संतान की बहुत लालसा है। यह प्रतिदिन 7-8 घंटे भजन करती है। भजन करते हुए इसे कभी नूरानी ज्योत के दर्शन नहीं हुए, बल्कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जब यह भजन में लीन होती है तो अपने चारों ओर नीच योनियां घूमती हुई दिखाई देती है। ऐसा सब होते हुए भी वह भजन नहीं छोड़ती। आपने प्रवचन फरमाए, भक्त जी भजन का असली आनंद इसे अंतर में मिलता है, इसलिए ये भजन नहीं छोड़ती। संतान की लालसा के संस्कार ना जाने कितने जन्मों से इसके अंदर में पल रहे हैं। एक अंधेरी गुफा में जो वर्षों तक बंद पड़ी हो, उसमें क्या होगा? भक्त जी ने विनय की, महाराज उसमें सांप, बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीट पतंग उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीट पतंग उत्पन्न हुए हैं। जब उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए, अर्थात रोशनी कर दी जाए, तो क्या होगा? वे सब रोशनी में उस गुफा में से बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। भजन के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लोगे उसे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक इसे पास रखेंगे। पुनः उसे धन संपत्ति सहित लौटा देना। भजन करने से इसकी सुरती काम, क्रोध, लोभ, मोह से निर्लिप्त हो चुकी है। इसका आखिरी संस्कार करते ही यह परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। भक्त जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भक्तानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उसका मोह बंधन जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था, टूट गया। अब वह हर समय भजन में आंतरिक नज़ारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भक्त जी ने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए कि भजन करो और सब कुछ पाओ। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 ईस्वी में श्री आनंदपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों श्री आनंदपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की दूरदरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति व सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडार खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं, बशर्ते सब चीज़ें भूल जाएं लेकिन सेवा ना भूलें। ऐसी हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है।
जिससे साधक साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।